नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने कहा, कन्या विद्याधन के साथ ही हाथ भी पीला करती थी हमारी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा के ग्राम सभा पांडेपुर मुंडेरा चौराहे पर स्थित सेंट एंड्रयूज स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी रहे। इस दौरान ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया और कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत स्कूल के प्रबंधक अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र भेंट कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना की गई तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जूनियर के बच्चों के द्वारा मंच पर नाटक प्रस्तुत की गई। रंगारंग कार्यक्रम के बीच बच्चों के द्वारा गीत प्रस्तुत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बालिकाओं के द्वारा नाटक प्रस्तुत की गई, जिसको देखकर अतिथियों की आंखें नम हो गई। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें, उक्त दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत की गई है वह बड़ा भाव विभोर था। उन्होंने कहा कि मेरे सरकार में बालिकाओं को शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया जाता था तथा इसके साथ ही बालिकाओं के हाथ पीले करने की भी कार्य किया जाता था। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार थी तब बालिकाओं को शिक्षा के लिए 20,000 रुपए दी जाती थी और उनके हाथ पीले होने के वक्त भी शादी का खर्च सरकार वहन करती थी। अंत में कहा कि सरकार हमारी बनती है तो फिर बालिकाओं के जीवन के बारे में यह कदम उठाई जाएगी। देखिए, देवरिया से ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश राजू प्रसाद श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। बेटी को पढ़ाएगी, एक शिक्षित समाज होगा, इसीलिए कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। अभी आपने देखा एक पति अपनी पत्नी से बार बार कह रहा था कि बेटी होगी तो कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ शादी करेंगे। लेकिन हमारी सरकार थी तो हम लोग अगर बेटी पढ़ने वाली है तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया, तो वहीं उसका हाथ पीला करने के लिए 30,000 रुपये का इंतजाम किया तो उसकी बेटी की शादी जल्दी कर दी, क्या बेटी कर सके। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मंजूर साहब ने कहा कि सरकारें नहीं चाहती हैं आज की आपके बेटा और बेटी की लड़ाई, इसलिए कि बेटा अगर बेटी पढ़ लेगी तो नौकरी मांगेगी, नौकरी है नहीं इनके पास। लेकिन समाजवादी पार्टी में जब भी सरकार बनी है, न जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसान के बेटा और बेटियों के लिए काम कर सकता है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार हुई तो कोई भी बेटी और बेटा अगर 12 पास हुआ तो लैपटॉप दिया गया कि गांव की झोपड़ी में भी अगर लाकर दुनिया के हर सवाल का जवाब उस लैपटॉप से उसको मिल सके और वो अपनी गरीब का भी बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS कलेक्टर SP बन सके, इसके लिए उन्होंने सोचा था। हमारी सरकार हमेशा सोची कि गांव गरीब का भी बेटा पढ़ा लिखा होगा तो भी डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा। लेकिन आज स्थिति ये है, हमको आपको सबको उठाया जा रहा है धर्म के नाम पर, इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। मैं आप लोगों से कहूँगा, आप सजग हो जाइए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान जिस दिन खत्म हो गया तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जहाँ हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दिया था, देश की आज़ादी हुई थी। 200 सालों से हम लोग गुलाम थे, आज़ाद हुए, फिर एक तरफ गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, संविधान बचाइए और अपने बेटा और बेटी के पढ़ाने का इंतजाम करिए। आने वाला समय जिस दिन होगा, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पढ़ लिख लो, दौड़ो सीना होगा तो पुलिस में, नहीं तो मिलिट्री में भर्ती होने का इंतजाम हमारी सरकार करेगी। अगर बहुत पढ़ा लिखा बेटा और बेटी है
तो जब इस सरकार समाजवादी पार्टी की बनते बेटा और बेटियों की नौकरी देने का इंतजाम करती है, मैं अवधेश लाल जी श्रीवास्तव को बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय अगर आप जनता का आशीर्वाद मिला तो ये स्कूल आपका और प्रगति हो जाएगा। जितनी भी इमदाद कहेंगे उतना इमदाद दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बज रहा है वैसे बजाना है। हाँ, जैसे बज रहा है वैसे ताली बजाइए। Thank you.